जनता ने देखा है। कहीं न कहीं जिस प्रकार से नगर पालिका द्वारा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, जनता के हितों के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये कौन सी अनुशासनहीनता है। माननीय उस दिन हमारे ओपी भैया सांसद प्रतिनिधि, अध्यक्ष प्रतिनिधि जो बोल रहे थे कि वार्ड क्रमांक 35 में इतने सारे विकास हुए, तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपने सिर्फ सभी काम कागजों में करें। सिर्फ कायाकल्प में आपने एक रोड बनाया है और एक सिर्फ आपने संजीवनी अभी कंप्लीट हुआ है बन के, उसमें भी अभी कुछ नहीं हुआ है। 4 साल पहले जब माननीय सांसद जी एक बोटिंग और एक पर्यटक स्थल के लिए आप पत्रकार लोग भी सब साथ में गए थे, तो वो गार्डन आज दिनांक तक सिर्फ 4 साल में उसकी 2 बाउंड्री बनी है। दूसरा, वर्धमान में 15 साल से लोग बेचारे एक 181 लगा रहे हैं, उसके बाद एसडीएम साहब को भी उन्होंने आवेदन दिया है, उस पर भी 15 साल से ना वहाँ पे बेचारों के पास ना रोड है ना नालियाँ है। एमपीबी में के अंदर मैंने इनको कई बार कहा कि वहाँ पे ग्रिड और नाले की वजह से पानी भरा जाता है, अभी फिर पानी भरा गया था, तो वहाँ पे भी इनने कोई नाली वाली इस तरह की कोई भी वो भी लोग बेचारे एसडीएम साहब को उन्होंने अवगत कराया और वहाँ पे बोला कि आप साफ सफाई करा दो। तो इस तरह से जो नागदा नगर पालिका है, तो हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं हम इतने करोड़ के विकास कार्य कर रहे हैं, सिर्फ आप विकास कार्य कागजों में कर रहे हैं। नागदा शहर की जनता सब देख रही है, सब जान रही है कि कौन गलत है और कौन सही है। और हमारे मंडल अध्यक्ष जी, कल उनका स्टेटमेंट था कि ये अनुशासनहीनता कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, किस तरह से वार्ड में हमने इतने सारे वोटों से, अगर हमको भारतीय जनता पार्टी के पार्षद होने पर जनता ने हमको जिताया है, तो कुछ विश्वास से जिताया है, और उनके विश्वास पे अगर हम खरे नहीं उतरे तो फिर किस तरह के हम जनप्रतिनिधि और हम हमारी बात कहाँ रखें। तो मैं विधायक जी को, जिला अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को, संगठन मंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, सबको अवगत कराया कि किस तरह से ये मामला यहाँ नागदा शहर में नगर पालिका में चल रहा है, पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम हमारी बात प्लेटफॉर्म पे कहाँ रखें। तो हमारा परिषद में था और कौन सी अनुशासनहीनता कर दी हमने। हम भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जिस तरह से एक मंगलसूत्र में एक मोती की माला में एक कार्यकर्ता को पूरा के एक माला बनती है, उसमें के कार्यकर्ता, और आज हमको उस जयचंद बनाया जा रहा है। आज हमारे को अनुशासनहीनता का इतना बड़ा दाग लगाया जा रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नागदा कार्यकर्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर अपने कार्यकर्ताओं की बात उठाना ये कौन सी गलत बात है। मतलब कई नेता हमें जयचंद और इस तरह से अनुशासनहीनता कह रहे हैं, ये हमें सिर्फ एक विलन बना रहे हैं और इनके सिवाय कोई काम नहीं है। हमने क्या विधानसभा में काम नहीं करा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम किस तरह से हम कांग्रेस के लिए बोलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे वार्ड से विधायक जिस 400 वोटों से जीते हैं, विधानसभा में हम, लोकसभा में हम 900 वोटों से जीते हैं, तो ये हमारी मेहनत है। और कुछ नेता हमको विलन बनाने में लगे हुए कि पार्षद 12 पार्षद क्या है 12 पार्षद, क्या होता है 12 पार्षद। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी हमारे रग रग में है। अगर ये लोग सोचते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी हैं, तो कार्यकर्ताओं से सरकार चलती है और कार्यकर्ताओं से सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का अगर कार्यकर्ता काम नहीं करेगा तो आप किस तरह से आज मनोबल तोड़ रहे हैं उन कार्यकर्ताओं का। आज पूरा नागदा शहर देख रहा है कि किस तरह से आप अगर बात रखोगे जनता की तो विलन कहलाओगे, पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता हो जाती है। मतलब इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कुएं में न ढकेलें। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मेरा निवेदन है, जो ये चल रहा है इसे और ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। 400 ऐसे प्रस्ताव है कि जो हम नगर हित में पास कर चुके हैं, पर काम अगर आप नागदा नगर में देखेंगे तो अभी तक किसी पे भी ऐसा नहीं लगता है कि कहीं विकास का कार्य शुरू हुआ है। नगर हित में हमने एक फायर ब्रिगेड जो गाड़ी आती है वो लेना थी, जो मिनी फायर ब्रिगेड के नाम से थी, उसके लिए हमने एक प्रस्ताव पारित करा था। एक शव वाहन, आपको अगर जानकारी में हो तो एक शव वाहन विधायक जी जो पूर्व कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर जी हैं, उन्होंने कहा था कि भाई आप मुझे प्रस्ताव बना के दे दो, मैं आपको एक मिनी फायर ये शव वाहन दूंगा। और एक नगर पालिका को भी खरीदना था कि ऐसी कोई मंशा नहीं रहती कि कोई नगर हित में काम करे। अब जब 35 प्रस्ताव की बात आई तो इससे पहले इनने हम पे आरोप लगाया कि भाई हमने परिषद की बैठक बुलाई थी भाजपा ने, उसमें कोई भी इन 12 पार्षदों में से मौजूद नहीं रहा। ये शिकायत हम बार बार करते हैं कि आप जिस समय आपको परिषद बुलाना रहती है आप आधे घंटे या 1 घंटे पहले सूचना करते हैं। क्या किसी को कोई काम नहीं है क्या? सब इस तरीके से फुर्सत में बैठे हैं कि जब आप बुलाओगे तब उठ के चले आएंगे। हर बार इनका यही नाटक रहता है। पीएसी की बैठक भी इन्होंने जब बुलाई, मुझे ये कह के इनने हटाया पीएसी से कि आप 2 बैठक में मौजूद नहीं थे।
दोनों बार मुझे आधे घंटे पहले सूचना की गई कि भैया अभी हम पीआईसी कर रहे हैं, आप आ जाना। जबकि तरीका ये होता है कि आप पीआईसी का एजेंडा पहले समिति से पास कराओ, जो उस पीआईसी की समिति होती है, उसके बाद फिर उसको पीआईसी में रखो, और पीआईसी का एजेंडा बनने के बाद 3 दिन से पहले आप उस पीआईसी के सभापति को वो एजेंडा दो, ताकि उसके ऊपर वो चिंतन मनन करें कि भाई कौन सा काम हमें लेना चाहिए, कौन सा उसमें पास करना चाहिए। पर ये 1 घंटे पहले बताते हैं। गलती सारी हमारी बताएंगे और गलतियां सारी ये करेंगे और उसको घुमा फिरा के हम पे डाल देंगे। कभी भी आज दिन तक हमने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी अनुशासनहीनता का हमने काम नहीं करा। मैं 1 वोट से जीता था। मैंने जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे तेज बहादुर सिंह जी डॉक्टर साहब, उनको 1050 वोट से मेरे वार्ड से लीड मिली है, और सबसे ज्यादा मेरे बूथ से 450 वोट की लीड मिली। अगर हमने काम नहीं किया होता तो क्या वो लीड उनको मिल सकती थी? उसी तरीके से लोकसभा चुनाव में 1509 वोट की उनको लीड मिली है माननीय सांसद जी को। तो क्या हमारे बिना काम करे मिल रही है क्या? अगर हम काम नहीं करते और विरोध करते तो किसी भी तरीके से ऐसा संभव नहीं था कि उनको बढ़ चढ़ करके इतनी लीड आती। अब ये हम पे आरोप लगा रहे हैं कि साहब आपने 35 प्रस्ताव ना मंजूर करके और विकास का पहिया, आपने इसको नगर का विकास का पहिया रोक दिया। तो आप मुझे बताने का कष्ट करें कि आज से पहले जो हमने परिषद में, पीआईसी में जितने भी मुद्दे पास करें, अगर उन पे सब पे काम शुरू नहीं करना, क्या विकास नहीं था? अगर वो विकास के उसमें अगर नहीं आता है तो फिर आपने उसको पास क्यों करवाया? अगर इन 35 मुद्दों ये इतने जरूरी है तो फिर उनको छोड़ दे। फिर अपन क्या कारण है कि आप उनमें पुराने मुद्दों पे किसी पे भी काम करना नहीं चाहते? सारी फाइलें दबा के रखते हैं। सिर्फ 2-3 वार्ड जो चुनिंदा है उन वार्डों की काम लेते हैं। जो जरूरी काम है, आज गौशाला का इतना जरूरी काम है, कहते हैं कि हमारे पास में फंड नहीं है। गौशाला के मुद्दे पे कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। क्या कारण है कि आप सेल्फी पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, रंग रोगन का काम कर रहे हो, ऐसा काम जिसमें आज 35 लाख रुपए लगते हैं, ये डिवाइडर बढ़ा करके उस पर आप वहां पर एक वो बीच में सेंटर पॉइंट बनाने के उसमें कोशिश कर रहे हो। भाई जो जरूरी चीज है, आज हमको गाय परेशान कर रही है, आज कुत्ते इतने ज्यादा स्वान काट रहे हैं बच्चों को, जिससे कि काफी दिक्कत आ रही है, पर उनपे किसी का कोई ध्यान नहीं है। 3-3 दिन हो जाते हैं हमको इंतजार का। अगर कोई कुत्ता अगर पागल हो जाए, उसको पकड़ने के लिए 3 से 4 दिन तक हमको गुहार लगाना पड़ती है। पहले कर्मचारी को बोलो, फिर कर्मचारी कहता है कि अध्यक्ष जी को बोलो, फिर अध्यक्ष जी कहते हैं कि संबंधित इंजीनियर को बोलो, फिर इंजीनियर बोलता है हाँ भेज रहा हूं। मतलब सारी व्यवस्थाएं इन्होंने ध्वस्त कर रखी है, और उसी के लिए हमने आज इन प्रस्तावों को रोका है। नगर विकास में इससे भी बड़े हमारे पास में प्रस्ताव पड़े हुए हैं, पहले उन पे काम करें। जब भी वो परिषद बुलाएंगे, अगर उन पे काम हो जाता है तो हम इनको पास करने के लिए बिल्कुल तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की शुरू से ये रहा है कि विकास और सिर्फ विकास के अलावा भारतीय जनता पार्टी का और कोई मूल मंत्र नहीं है। सबका साथ और सबका विकास भारतीय जनता पार्टी चाहती है। हम भी उसी मुद्दे पे चल रहे हैं, और हम अगर विकास नहीं होगा तो हम आगे भी ऐसे कोई प्रस्ताव आएंगे तो उन पे आपत्ति लेंगे। धन्यवाद।